हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू मैथ्स बोलो, अप्लाइड मैथ्स बोलो, सीबीएसई बोलो, आईएससी बोलो। स्वागत है आप लोग का। आज अपने मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं एंड यू गाइज आर माय फिफ्थ बैच फॉर क्लास 12 मैथ्स। पहला बैच में जो टॉपर आई थी उसका 89 आया था। दूसरे बैच में जो टॉपर आई थी उसका 99 आया था। फिर तीसरे बैच में जो टॉपर आई थी, सब लड़कियां ही आई हैं, लड़का लोग किस काम का पता नहीं, उसका 100 आया था। अभी फोर्थ बैच तो कंटिन्यू चल रहा है, पता है ना, बोर्ड्स अभी डिले हो चुका है उन लोग का, बोर्ड्स मई जून में चलेगा। तो अभी फोर्थ बैच और तुम लोग का जो फिफ्थ बैच है ये दोनों साथ में चलेगा अभी। अब फोर्थ बैच में देखो किसका क्या मार्क्स आता है। अभी तक तो ग्राफ 89, 99 और 100 है मैथ्स में। चलो, जो जो मैं लिखाऊंगा देखो अपना क्या है, आईएससी सीबीएसई में अभी 1-2 साल में से एमसीक्यू भी आना स्टार्ट हुआ है क्लास 12 के बोर्ड्स में। तो बहुत तो पहले क्या करते थे ना, फॉर्मूला याद रख लेते थे, बस सॉल्व करके आ जाओ। अभी क्या है, आपको डीपर घुसना है उसमें। आप लोग को जो मैं नोट्स लिखाऊंगा उसको भी ढंग से फॉलो करना है, ठीक है। जो पढ़ चुके ऑलरेडी 11 में मेरे से, उनको पता है ये नोट्स में लिखाता रहता हूँ, ठीक है। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं विद मैट्रिसेस। सीबीएसई वाले स्पेशल फोकस देना, ठीक है, बिकॉज आप लोग 10 में मैट्रिसेस नहीं किए हो जो आईसीएसई किया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले लिख लो मैट्रिसेस होता क्या है या मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस हो गया प्लूरल फॉर्म। लिख लो अ मैट्रिक्स, लिख लो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर, a matrix is a rectangular arrangement. A matrix is a rectangular arrangement of some elements. A matrix is a rectangular arrangement of some elements arranged in rows and columns. Arranged in rows and columns, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ व्हाट, ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको अपने अरेंज किस फैशन में करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में। रोज और कॉलम्स पता है क्या होता है, ऑब्वियसली पता है, इसी में लोग गड़बड़ा जाता है। पर रोज हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है, और कॉलम क्या हो गया, वर्टिकल। बहुत लोग ऑब्वियसली बोल के भी घबरा जाता है इसमें, विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस। हाँ गौरव बोल। हाँ हाँ बाबू ऊपर आ जाओ, बिल्डिंग के लेफ्ट साइड से आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर में आ जाओ। हाँ, बहुत लोग इवन बोर्ड्स में भी कुछ लोग गलती करके आए हैं इसमें। याद रखो, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। आप लोग कहाँ बैठे हो, रोज में बैठे हो, बेंचेस में बैठे हो, हॉरिजॉन्टल हो गया ये। कॉलम्स क्या हो गया, पिलर्स टाइप, वर्टिकल होता है ना वो, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब क्या फॉलो करना। 11 में अपने सब सेट्स किए हैं ना, सेट्स में अपने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते थे अपने को याद है, पकड़ लो, इस तरीके से लिखते थे, A is 1 2 5। इस तरीके से अपने क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज करते थे सेट्स में, ठीक है। मैट्रिसेस में क्या होता है बच्चों, फॉलो करना। मैट्रिसेस में आप लोग अरेंज करते हो किस ढंग से, लाइक पकड़ लो 6 1 8 9 -2 0, इस तरीके से अपने अरेंज करते हैं। ये अपना एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देख रहे हो, रेक्टेंगुलर फैशन में है ना। और यहां कोई बोल सकता है कितने रोज है, देयर आर 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, आ जाओ, 6 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। हाँ वेरी गुड। ऑनलाइन वालों आप लोग भी बोलते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जहां एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट है, रोज कितना है, 2 रो है, ठीक है। एक रो ये हो गया जिसको अपने R1 बोलते हैं, एक रो ये हो गया जिसको अपने R2 बोलते हैं, ठीक है। श्रेयस यहां समझ नहीं है पूछना, इसको अपने क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, इसको अपने बोलेंगे सेकंड कॉलम, इसको अपने बोलेंगे थर्ड कॉलम, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज है ये मैट्रिसेस, ऑलराइट।
चलो आ जाओ, ठीक है। इसके बाद लिख लो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद लिख लो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हेमंत क्या पूछ रहे हो बाबू तुम? भैया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज इवन, राइट? नहीं बाबू, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इवन रहेगा। जैसे तुमको 6 दिख रहा है यहाँ पे। एक और एग्जांपल ले लो, पकड़ लो, बी है अपने पास -3√25, -3√25। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे? 3 एलिमेंट्स आर देयर। रोज कितना है? 1 रो है। और कॉलम्स कितना है? सोच के बोलना। कॉलम्स 3 है। एक कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये पूरा क्या हो गया? एक सिंगल रो, ठीक है। तो हेमंत समझ में आ गया तुमको? यहां पे कितने एलिमेंट्स है बाबू? यहां पे 3 एलिमेंट है, विच इज ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, जहां जो समझ नहीं आए सब लोग पूछते जाओ। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गौरव तुम ही फॉलो करो यहां से, ठीक है। ओके, आईसीएसई हो कि सीबीएसई से? आईएससी में हो ना तुम, तब तुमको आता है मोटा मोटी ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। लिख लो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या? सीधे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये अपने कहां लिखते हैं? लोअर राइट हैंड साइड ऑफ अ मैट्रिक्स। सब एग्जांपल मैं दूंगा, चिंता मत करो। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर अपने कहां लिखते हैं? उस मैट्रिक्स के लोअर राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे कि फॉलो करना बच्चों, यहां पे हम लोग देखें कितना रोज है? देयर आर 2 रोज एंड कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखो, 618 9 -2 0, ये तो मैट्रिक्स हो गया अपना। ऑर्डर कहां लिखोगे? ऑर्डर लिखोगे लोअर राइट हैंड साइड में। ऑर्डर कहां लिखेंगे अपने? यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और ऑर्डर बच्चों किस फॉर्मेट में लिखते हैं अपने? ऑर्डर अपने किस फॉर्मेट में लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने रोज है यहाँ पे? 2 रो है। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स आर देयर। यहां क्या लिख लोगे? 2 × 3, एकदम से। बस ये ऑर्डर हो गया। 6 नहीं लिखेंगे यहाँ 2 × 3 लिखेंगे, ताकि अपने को क्लियर कट दिख जाए कि कितने रोज है। यहाँ पे 2 रो है, कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स आते हैं, ठीक है। नहीं, 3 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा? कि 3 रोज आर देयर एंड 2 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। जैसे देखो, अपने सब देखे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स देखे ना, शुरू में क्या आता है? x का वैल्यू आता है, बाद में क्या आता है? y का वैल्यू। क्या 2,3 और 3,2 सेम है? नहीं, एक में x2 है, एक में x3 है। तो जैसे दोनों सेम नहीं हो सकता वहां पे, वैसे ऑर्डर 2 × 3 और 3 × 2 दोनों अलग अलग है, ठीक है। 3 × 2 का भी चलो मैं दिखा देता हूं, पकड़ लो। इसी को अपने 3 × 2 में कन्वर्ट करते हैं। 618 9 -2 0। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 2, बिकॉज अब 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों? ये 3 × 2 हो गया, ठीक है। लिख लो, जितना जो मैं लिखाते जाता हूं लिख लो। कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रखना इस साल से अपने को, बिकॉज सीबीएसई आईएससी दोनों में एमसीक्यूज आना स्टार्ट हो गया है, बोर्ड्स में आना स्टार्ट हो गया है। तो ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि फॉर्मूलाज बस देख लोगे काम खत्म। हाँ, तुम लोग के पहले से ही था, 2 साल पहले से आ गया था तुम लोग। और तुम लोग के पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब 80 मार्क्स का होने लग गया। नहीं, 10 तक तो 80 मार्क्स का था ही, 11 12 का बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? अब अपने बात करते हैं पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। आ जाओ बच्चों,
नेक्स्ट लिख लो पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो प्लीज मेरे को पूछना। ओके आ जाओ। एक चीज तो मेरे को बताना सब, ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये कौन से रो कौन से कॉलम में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1-1। ये बता दो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, वैसे ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स में। लिख लो B इज इक्वल टू, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। क्या हुआ रौनक, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या? एक्चुअली यहाँ पे वो लगवाना पड़ेगा, प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है ना वो पुराने सेंटर का पड़ा हुआ है यहाँ पे, पर अभी तक लगाया हुआ नहीं है, तो वो लगवा देंगे ना एक बार, तो ये जो बाहर भी निकला हुआ है ना ये पूरा आ जाएगा। हाँ हाँ, उसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये भी क्या प्रोजेक्टर स्क्रीन में आ जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा दिखेगा नहीं, ऊपर में 2 ड्रिलिंग किया हुआ है, वहां लगेगा प्रोजेक्टर स्क्रीन। ठीक है आ जाओ, लिख लो इस पोजीशन को अपने क्या बोलेंगे? B11 बोलेंगे। B11 इसको अपने क्या बोलेंगे? B11। क्या इसका मतलब क्या है? कि द एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपने? B12। B12 का मतलब क्या है? द एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। हमेशा याद रखो, पहला वाला चीज किसको डिनोट करेगा? रोज को। दूसरा वाला डिनोट करेगा कॉलम को। यहां भी देख लो, ऑर्डर अपने जब बाहर में लिख रहे थे तो ऑर्डर में पहले क्या था? रो का बात हो रहा था, बाद में कॉलम का बात हो रहा था। ठीक है, जिसको जहां जो भी टेंशन होना मेरे को पूछ लो। ठीक है आ जाओ। सर आप एलिमेंट वाले बी को यूज कर रहे थे क्योंकि हाँ बी मैट्रिक्स का नेम है, इसलिए अगर ए होता तो अपने स्मॉल ए लिखते हैं, अगर डी होता मैट्रिक्स का नाम तो अपने स्मॉल डी यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ही पूछते जाओ। चलो ठीक है, वैसे नीचे के दोनों को फिल कर लो, B21 और B22 हो जाएगा। B21 और B22 हो गया। ठीक है, चलो अगर मैट्रिक्स Z होता तो अपने क्या लिख लेते? Z11 Z12 Z21 Z22। ऑलराइट, चलो ठीक है, ये हो गया अपना पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट अपने आते हैं, लिख लो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लिख लो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अभी तक हमने देखा है व्हाट इज अ मैट्रिक्स, हमने देखा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड हमने क्या देखा? पोजीशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ऑनलाइन वालों जहां जो दिक्कत हो प्लीज पूछना। आ जाओ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सबसे पहला लिख लो बच्चों रो मैट्रिक्स। सबसे पहला लिख लो रो मैट्रिक्स। कुछ बताओ मेरे को, क्या समझ में आ रहा है रो मैट्रिक्स से? सिर्फ रोज नहीं, अगर सिर्फ रोज रहेगा तो कॉलम्स भी रहेगा ही। एक रो रहेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रो मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? उसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम्स तो कितना भी हो सकता है ना। आ जाओ, ओनली वन रो, बिल्कुल सही। लिख लो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक ही रो है इसमें। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 4 0। 2 - 3 4 0 क्या हो गया? एक रो मैट्रिक्स हो गया। कैसे रो मैट्रिक्स हो गया? एक ही रो दिख रहा है। क्या कॉलम्स यहाँ पे है कि नहीं है? है, पर छोटे छोटे कॉलम्स है। बस कितने कॉलम है? 1 2 3 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 × 4 हो जाएगा, है ना। और ऑर्डर कहाँ लिखेंगे? अपने लोअर राइट हैंड साइड में लिखेंगे एज अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, लिख लो। ओके, क्लियर है रो मैट्रिक्स क्या है? अब अपने बात करते कॉलम मैट्रिक्स का।
लिख लो बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम है यहाँ पे। इस रो को कन्वर्ट कर लो कॉलम में, चलो कन्वर्ट कर लो इसको, इस रो मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लो कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा ये? 2 - 3 4 0, 2 - 3 4 0, एंड इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 × 1। एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो और एक कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज 4 × 1। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो 0, ब्रैकेट में लिख लो नल मैट्रिक्स। 0 नल मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें सिर्फ क्या रहेंगे एज एलिमेंट्स? जीरोस। सिर्फ क्या रहेंगे इसमें? 0 एज एलिमेंट्स रहेंगे। लिख लो कंटेन्स ओनली zeros as elements। देखो इसको तुम नल सेट के साथ मत कंफ्यूज करो। नल सेट अपने पढ़े थे ना 11 में, एम्प्टी सेट जो था, पढ़ी थी ना वो, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था। पर मैट्रिक्स में क्या है? एलिमेंट्स रहेगा पर वो सिर्फ 0 रहेगा। ठीक है, चलो तो इसको अपने कैसे लिखेंगे? एक्सप्लिसिटली अपने इस मैट्रिक्स को ओ लिखते हैं, ओ। ठीक है, ओ का मतलब क्या हो जाएगा? इट्स अ 0 मैट्रिक्स, और इसमें एलिमेंट्स क्या रहेगा? सिर्फ 0 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया। जैसे आप लोग इस मैट्रिक्स को ए मत लिख लेना, एम मत लिख लेना, एफ मत लिख लेना, इस मैट्रिक्स का नाम हमेशा क्या होगा? ओ रहेगा। ठीक है ना, जैसे आपने देख चुके हैं सेट्स में, एन सेट क्या चीज के लिए था, याद है? नेचुरल नंबर्स। जेड या आई सेट इंटीजर्स के लिए था, आर सेट था अपना रियल नंबर्स के लिए। तो कुछ कुछ जैसे सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इन लोग का अलग अलग सामने आता है ना, डीआर लिखा आता है, सीए लिखा आता है, ईआर लिखा आता है, तो डिनोट करता है इनका डेजिग्नेशंस को। तो वैसे यहाँ पे ओ डिनोट क्या करता है? 0 मैट्रिक्स को करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लिख लो बच्चों, फोर्थ में। सोचो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रो दिख रहा है, 2 कॉलम दिख रहा है अपने को, वेरी गुड, 2 × 2 हो गया ये, बिल्कुल सही है मंथ। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 2 है। आ जाओ नेक्स्ट, 0 मैट्रिक्स के बाद अपने आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? कि कहीं से ज्यादा निकला हुआ नहीं है, जितना उसका रोज होगा उतना ही उसका कॉलम्स होगा। जैसे इसको क्या अपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं बच्चों? हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख लो अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज, a matrix where number of rows is equal to number of columns। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल एम हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अपना एक क्या मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा स्क्वायर है। कब दिखता है स्क्वायर है? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 3 × 3 हो गया। क्या है ये? किस टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिकॉज यहाँ एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही अनुभव, वेरी गुड। जैसे था ना वो सलमान खान सेट, सिंगलटन सेट, जो अपने पढ़े 11 में, वो क्या रहता है, हमेशा सिंगल रहता है, उसमें एक ही एलिमेंट दिखता है। वैसे अगर एक ही एलिमेंट दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपने, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑफ विच ऑर्डर 1 into 1 ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट लिख लो, इसमें एक नोट लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स में नोट लिख लेना, लिख लो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट में लिख लो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज प्रिंसिपल डायगोनल। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होगा, PLE, और बाहर निकल जाओ, PAL होता है, पहले वही लिखा था है ना, तो क्यों लगा ऐसा, प्रिंसिपल, ठीक है। पल, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज प्रिंसिपल डायगोनल। भाई प्रिंसिपल तो सिद्धांत हो गए हमारे, PLE वाला चीज जो होता है, ये PAL ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, खुद देखो, ये अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या यहाँ पे अपने को डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल क्या दिख रहा है यहाँ पे, 159 भी दिख रहा है और 357 भी दिख रहा है। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, 159। मैट्रिसेस की दुनिया में हम लोग 357 को भूल जाएंगे, 357 को फिर डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पहला वाला जो होता है उसको फिर डायगोनल बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में या इसके नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में जहां भी डायगोनल का वर्ड देखेंगे अपने, समझ जाना ये वाला डायगोनल ना कि ये वाला डायगोनल। समझ में आया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा बस। कैसे, देखो अगर अपने ये वाला लेते हैं बाबू, कहां गया, हाँ ये वाला लेते हैं अगर, तो यहां पे डायगोनल बनाने जाओगी अगर तो बीच में रुक जाएगा, है ना। इसके लिए क्या है, नीचे भी एक एलिमेंट चाहिए अपने को, है ना, जो कि तुमको कौन दे रहा है, जो कि तुमको ये दे रहा है। समझ में आया, लाइक रेक्टेंगल में तो कभी भी डायगोनल कैसा बनेगा, डायगोनल इस टाइप से बनेगा ना, रेक्टेंगल में तो डायगोनल ऐसा तो बन सकता नहीं है ना। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही क्या पाया जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये भी MCQ में आ सकता है। ऑलराइट, so only square matrix has principal diagonal elements. Alright, चलो बहुत बढ़िया। कुणाल कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब डायगोनल का जब बात छिड़ी गया है, आओ डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। लेट्स लुक एट डायगोनल मैट्रिक्स। आ जाओ बच्चा लोग, लेट्स लुक एट डायगोनल मैट्रिक्स। एंड ऑनलाइन वालों जिसको जहां जो समझ नहीं आ रहा प्लीज मेरे को पूछना, नहीं पूछोगे तो देखो आपका लॉस है, 12 है, बोर्ड्स का साल है। भाई समझ में आ रहा है, सब 11 में फाकी मार के आए हो, सब चीज ऑनलाइन हुआ है, सारा स्कूल का टेस्ट एग्जाम सब ऑनलाइन हुआ है, कोई चिंता नहीं था। बट नाउ यू हैव टू गेट आउट। ऑफलाइन एग्जाम था तुम्हारा फाइनल, और व्हाट अबाउट जो बाकी सारा टेस्ट एग्जाम्स हुआ था वो ऑनलाइन था, तुमको पता है क्या क्या हुआ उसमें, है ना। सर डायगोनल को डिनोट करने का कोई अलग वे है क्या, हाँ अलग वे है, करेंगे अपने डायगोनल को डिनोट। हेमंत अभी उसी का बात करेंगे अपने। यश क्या बोलता है, तभी तो 71 और 80 आया है। ये भगवान, तुम लोग को सब लेजी बोन्स बना दिया है अभी एक साल जो गया है ना। भाई बढ़िया है, तुम लोग का बोर्ड्स का साल नहीं था ये तो बहुत पैनिक स्टिकन हो जाता तुम लोग। हमारा तो बेस है ना, कॉमर्स में तो मतलब हम लोग का कुछ था ही नहीं पहले 10 से, तो हम लोग को मतलब पता भी नहीं था। ठीक है, आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, पहला चीज लिख लो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आ गया।
स्क्वायर में ही डायगोनल होता है, तो भैया सही बात है, डायगोनल मैट्रिक्स का बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी अ व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा चीज क्या ढंग से फॉलो करना, यहां पे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। एग्जांपल के हिसाब से देख लो, पकड़ लो, एम एक मैट्रिक्स लेते हैं, 3 0 0 0 -9 0 0 0 √2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ 3 × 3 ऑर्डर का है। अब देखो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैज टू बी जीरो। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है। डायगोनल तो ये हो गया ना अपना, नॉन डायगोनल बाकी सब क्या है, नॉन डायगोनल सारे जीरो है। कोनाल ठीक है, तो ये सीधे क्या बन गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। नॉन डायगोनल से जीरो होना ही होगा, ये वाला जो हम लोग पहले में किए थे नोट में जो एग्जांपल दिए थे, हाँ ये 1 2 वाला, ये तो नहीं होगा ना मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये सब जीरो नहीं है। ठीक है, अगर ये सब भी जीरो बन जाता तब क्या बन जाता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, साथ में इट वुड हैव बीन कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स शुड टिक बोथ दीज क्राइटेरियाज। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दूसरा नॉन डायगोनल कंपल्सरीली क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो अब अपने क्या है, काफी एफिशिएंट दुनिया में जी रहे हैं, यहां पे इतना वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा है देखो, और पेपर तो भाई बहुत कीमती होते जा रहा है। अब इसको चलो थोड़ा स्पेस एफिशिएंट बनाते हैं, इसको अपने कॉन्साइज कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स को अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख लो। एक डायगोनल मैट्रिक्स को, सेट नहीं है ये, सेट क्या था बाबू, सेट था इस तरीके से, थर्ड ब्रैकेट था सेट। मैथ्स में ब्रैकेट होल्ड्स अ स्पेशल रिस्पेक्ट, है ना, सारे ब्रैकेट्स का अलग अलग बात है। ठीक है, तो अपने डायगोनल मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉमा देके लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे एज यू कैन सी सारे डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्या हो गया, पहला डायगोनल एलिमेंट हो गया, -9 दूसरा हो गया, √2 क्या है, तीसरा हो गया। ठीक है, तो डायगोनल में ये तीनों को लिख दोगे और बाकी सारी जगह में अपने क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, लाइक सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आए कि एक्सपैंड 1, (2, -3), ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है 1, (2, -3), अपने क्या करेंगे, इसको अपने 1, 2, -3 लिखेंगे डायगोनल फॉर्मेट में, बाकी सब जगह क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, क्या लिख लोगे, 1, 2, -3, यहां 2 जीरो आ जाएगा, यहां 2 जीरो आ जाएगा और यहां भी 2 जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो चाहे इसको कॉन्साइज फॉर्म में लिखो, चाहे इसको एक्सपैंड करो, बात तो सेम ही है। ठीक है ना, आओ वो भी एग्जांपल लेते हैं। आओ लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। पकड़ लो, अपने को ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया है 0 0 0 0 1 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है इवन, नहीं, हाँ बोलो, ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ है, कुणाल क्यों है, क्योंकि सर डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट भी तो जीरो हो ही सकता है, बिल्कुल सही, हो ही सकता है। वेरी गुड आर्या, खुशी मेरे को बताओ तुम लिख के या बोल के कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। हाँ
है, ओके बिल्कुल सही। बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इट शुड टिक ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। हाँ हेमंत सही, अनुभव सही। क्या क्या, पहला क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि ऑफ कोर्स है ये। दूसरा क्या है, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो, नॉन डायगोनल क्या होगा, जीरो होगा। तो नॉन डायगोनल तो भैया जीरो है ही। पूरा ये सेट भी जीरो हो सकता है, मतलब 1 के जगह जीरो। जैसे इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो इसको अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 1 0। ठीक है, जिसको जहां समझ नहीं आए प्लीज पूछने का, प्लीज पूछने का। चलिए बहुत बढ़िया, 5th नंबर भी खत्म। लास्ट में अब आते हैं हम 6th। लिख लो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6th में लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, लिख लो कैपिटल आई। जैसे जीरो मैट्रिक्स को अपने ओ से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने आई से डिनोट करती है। ठीक है, क्या है ये, फॉलो करना। सबसे पहला चीज क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहला चीज क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऑलरेडी नॉन डायगोनल जो है वो सारे जीरो हो गए। क्लियर है यहां तक। अब बात आता है डायगोनल का, लिख लो दूसरा पॉइंट इसका, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, 1 आना ही पड़ेगा, तभी उसको अपने क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल I2। डायगोनल के अलग हम लोग लेफ्ट से राइट लिखेंगे, राइट से लेफ्ट। हाँ, मैंने अपने लिए ये डायगोनल नहीं है, इसको भूल जाएंगे एकदम। ठीक है, ये सब कुछ भी अपना डायगोनल नहीं है। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से जो स्टार्ट होगा उसको अपने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में डायगोनल मानेंगे। ठीक है, कोई कुछ लिखा है क्या सर, डायगोनल मैट्रिक्स में या स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट वाले को ही क्यों कंसिडर करते हैं। अच्छा, क्यों कंसिडर करते हैं, देखो बाबू मैट्रिसेस इसी तरीके से बना है। ठीक है, जिन लोग मैट्रिसेस को डाला है मैथ्स में, ये उन लोग ही क्लियर किया है कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे, ये वाले मैट्रिक्स को बोलेंगे, इसको अपने नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो I2 क्या फॉलो करना, I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 2 इंटू 2। ठीक है, क्या होगा, ढंग से फॉलो करो। बिल्कुल सही, 1 0 0। ये हो गया I2। I2 बोले तो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर। तो ये बोलने का तरीका अपना है। ठीक है, गौरव समझ में आ रहा है। तो I2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स है ये। कैसे पता डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज नॉन डायगोनल जीरो है अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाला तो टिक हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहां पे कोई भी आदू बादू नंबर नहीं है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, 1 रहेगा। ठीक है, चलो I3 वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, अनुषा I3 में क्या लिखेंगे अपने, 1 0 0 0 1 0 वाह 0 0। चलो बहुत बढ़िया हो गया, बिल्कुल सही। ये हो गया अपना I3 मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आएंगे। वैसा वाला आता नहीं कॉन्सेप्ट अपना। I1 भी तुम्हारा अगर पूछ रही हो तो बता देते हैं, I1 फिर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पर ये आता नहीं है। पर ये तो मतलब डायगोनल तो हुआ नहीं ना, डायगोनल हो गया ये, इसमें बाकी सारे मतलब ही नहीं उससे। देखो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है,
स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल 0 है, हाँ नॉन डायगोनल है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या पता जहां होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आता नहीं है पर I2 I3 रहेगा। यश अपने आप को म्यूट कर लो बाबू। ओनली बाइनरी नंबर्स आर अलाउड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाप रे, तो बहुत कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रहा है, जीरोस एंड वंस, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो आ जाओ, अब इसमें एक नोट लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक नोट लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक नोट लिख लो बच्चों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी बस लिख लो एक जगह में, अभी शायद जो मैं नोट लिखा रहा हूं वो समझ नहीं आए, और जब रिवीजन करोगे उसके लिए मैं अभी लिखा दे रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको अपने आई बोलते हैं, I2 I3 व्हाटएवर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द वन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा भूल भुलैया लग सकता है, ये चीज क्लियर होगा जब अपने आगे के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द वन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि मैं हल्का सा बता देता हूं, नॉर्मल मैथ्स में x इनवर्स को अपने कैसे लिख सकते हैं, 1/x। व्हाट इज x इनवर्स, 1/x होता है। ये हो गया भैया नॉर्मल मैथ्स का बात, ठीक है। मैट्रिसेस में पकड़ लो, अगर अपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, एनी गेसेस क्या हो सकता है इसके हिसाब से बताओ। वन क्या है मैट्रिसेस में, आई, ठीक है, I/A हो जाएगा। ए इनवर्स क्या है मैट्रिसेस में, I/A हो जाएगा। सर ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल सही खुशी, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है ना। पर सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो नहीं हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अनुषा समझ में आ गया, हाँ, मे और मे नॉट बी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। चलो आ जाओ, खुशी समझ में आ गया, ओके सर। यश क्या पूछ रहा है, आईसीएसई में जो था वो ही ना जब सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। बाबू तुम जो बोला है मेरे को समझ नहीं आया है, आ जाओ। ये सबको समझ में आ गया क्या है, इस पे और फर्दर क्लैरिफिकेशन मिलेगा आगे के एक्सरसाइजेस में। ये एग्जांपल है, हाँ इसको भी माथा मत लगाओ इसमें, वही मैं बोल रहा हूँ, ये आगे के एक्सरसाइज में आएगा। अभी बस मैं लिखा दिया हूं ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ही तुम लोग को रिवीजन के वक्त दिखे, ठीक है। अभी भूल जाओ उसको एकदम, बस बाद में वापस से याद करेंगे इसको, ठीक है। ओके चलो खत्म ये चीज अपना, वेरी गुड। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा अपने देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फिर घुसते अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो बच्चों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आ जाओ बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना एक्सरसाइज 1 का, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा तुम दूसरा भूल से कर लिया क्या, हेमंत स्केलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस नहीं लिखने का दरकार है, यहां से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा मैट्रिसेस हो जाएगा अपने को, वो सबको नहीं देखना है। चलो आ जाओ, अब अपने किसका बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है। लिख लो, टू मैट्रिसेस, लिख लो, टू मैट्रिसेस A and B are equal only when two matrices A and B are equal only when, सबसे पहला चीज क्या है, their orders are the same।
दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर पहला मैट्रिक्स पकड़ लो 3 into 2 मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स को भी क्या होना पड़ेगा, 3 into 2 मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि 2 into 3 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, लिख लो, देयर एलिमेंट्स नहीं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हाँ, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम। Their corresponding elements are the same. दो मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होगा, जब पहला चीज उनके ऑर्डर्स जो है वो सेम रहे, और दूसरा चीज क्या है, एलिमेंट सेम नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। दोनों का पहला एलिमेंट हो गया, दोनों का दूसरा एलिमेंट हो गया, वो सब सेम। लाइक मैं दिखाता हूं सेट्स के हिसाब से। सेट्स में सब लोग 11 में देखा हुआ है ऑलरेडी। पकड़ लो, एक सेट है A 3 1 2 और दूसरा सेट है B 1 1 3 3 2 2 2। देखते हैं तो कितना सेट्स का कॉन्सेप्ट याद है सबको। क्या A और B इक्वल है, यस और नो? कुछ भी बोल दो, मेरे को नहीं पता, बस अपना जवाब दो, यस और नो। गौरव, श्रेयास, हे भगवान, आर्या बता दो यार तुम, प्लीज अब बता दो, आर्या बता दो यार। ऑनलाइन वाले इतने बढ़िया तुम लोग से, तो घर पे कहां से चीटिंग कर रहा होगा बताओ तुम लोग? बुक से क्या चीटिंग करेगा उन लोग? तो तुमको लग रहा है अभी लोग जाके अपना बुक निकालेगा कबाड़ खाने से बुक निकालेगा उन लोग मैथ्स का, अगर जला नहीं दिया हो तो, और वहां से वो लोग कहां से देख के बताएगा बताओ तो, वो भी इतना जल्दी? बिल्कुल सही बच्चों, यस, दीज टू आर इक्वल सेट्स, बिल्कुल सही। बाप रे बाप, ऑफलाइन में सब लोग, ऑफलाइन वालों के लिए अनइक्वल है, वो दिख नहीं रहे तुमको, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी भी ऑनलाइन एग्जाम का असर नहीं गया है ना? बिल्कुल सही गाइस, ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट। क्या रीजन दे रहे हैं सब लोग, वाह। सब लोग को एक काला खट्टा चुस्की मेरी तरफ से। ए और बी इक्वल सेट्स होता है। नोट लिखाया हुआ था तुम लोग को भी ये सब चीज, सब नोट लिखवाया हुआ है ये सब। यहाँ पे देखो कितने क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 है, यहाँ भी क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 है। अब 1000 बार भी रिपीट हो जाए कोई चिंता नहीं है उसका, 1 2 3 आ रहा है ना, तो क्या होगा, इक्वल सेट्स हो जाएगा। पर मैट्रिसेस में ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना। मैट्रिसेस में क्या ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल आ जाओ, 3 1 4 6 9 2 6 9 2 3 1 4। Are these two equal matrices? No. These two are not equal matrices. कैसे? क्या ऑर्डर सेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर तो सेम है। यहाँ पे 2 रो आ रहा है, 3 कॉलम आ रहा है, यहाँ भी 2 रो आ रहा है, 3 कॉलम आ रहा है, तो पहला वाला चलो सही है। पर क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या इसके फर्स्ट एलिमेंट से सेम है? नहीं। इसका सेकंड इसके सेकंड से नहीं। भले अपने को एक्चुअल में एलिमेंट्स तो सारा सेम ही दिख रहा है, जो यहाँ पे है वही वहां पे है, पर कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम नहीं है, ठीक है। सो अपने क्या बोलेंगे, दीज टू आर नॉट इक्वल। अपने बोलेंगे दीज टू आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया? चलो ठीक है। नो है ना? ठीक है, तो यहां तक क्या सबको सब कुछ क्लियर था? अब अपने घुसते एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देगा, एक लिख देगा एक्स स्क्वायर, एक्स निकालो।
यहां लिख देगा पकड़ लो y प्लस एक्स, y और x दोनों निकालो। अपने क्वेश्चंस देखेंगे अभी ऐसा। तो एक ही सेट होगा तभी वो इक्वल होगा, मतलब एक ही अगर सारे एलिमेंट्स एकदम सेम होगा ना, आइडेंटिटी एकदम यहां भी क्या होना चाहिए 314692, ठीक है। अच्छा ये दोनों सेम है क्या? 314692 इज इक्वल टू 314692, ऑर्डर ही डिफरेंट, तो बात ही खत्म यहाँ पे, है ना। सो दिस इज अगेन नॉट इक्वल। वही 10 वाला सेम चेज। हाँ अरे यार ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज में। ओके, नॉर्मल क्लासेस में मैं दे दूंगा मटेरियल, अभी मेरे वाले से फॉलो करते हैं। चलो आ जाओ, लिख लो एक्सरसाइज 1, लिख लो बच्चों एक्सरसाइज 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सब लिखते जाओ। देखो फॉलो करना, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, क्या क्या ऑर्डर्स हो सकता है? 2 इंटू 4 एक हो सकता है, 4 इंटू 2 भी हो सकता है, बस खत्म। 8 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 8, एक आएगा तो दूसरा भी आ जाएगा, है ना। क्या और कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं। 2 इंटू 2, नो, बिल्कुल सही। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकता है? या तो 1 इंटू 8 हो सकता है एंड कॉन्सिक्वेंटली 8 इंटू 1, या तो क्या हो सकता है 2 इंटू 4 एंड कॉन्सिक्वेंटली व्हाट 4 इंटू, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, लिख लो इसको। क्वेश्चन 1 का आंसर लिख लो। हाँ स्ट्रेट में आंसर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। जब नहीं, टिक मार लेना, जब मटेरियल मिलेगा तो टिक मार लेना ये सब, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई मैट्रिक्स में अगर 7 एलिमेंट्स है, 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसका, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, यहां क्या बोल रहा है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। क्या करना है अपने को? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स निकालना है। 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ऑलराइट। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, फॉलो करो। उसके एलिमेंट्स हो गए ए आई जे, दिख रहा है ना, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्या बनाना है अपने को? एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स किस प्रकार से आएंगे? ए आई जे इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। मेरे को बता दो तो आई किसको डिनोट करेगा? रोज को डिनोट करेगा। याद है आपने देखे थे ऊपर ये बी वाला, कहां गया ये वाला, में देखे थे ना आपने। सोच लो यहां क्या लिखा हुआ है, बी आई जे दिया हुआ है। आई किसको डिनोट करेगा? हमेशा दैट पर्टिकुलर रो को, ठीक है। और जो जे डिनोट करेगा किसको? दैट पर्टिकुलर कॉलम। समझ में आ गया? आ जाओ तो चलो बनाते हैं इसको। आओ, सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे? लेट द मैट्रिक्स बी, let the matrix be A is equal to, भरो A11, यहां क्या आएगा? A12, यहां आ जाएगा A21, यहां आ जाएगा A2। पहले पकड़ लेते, जैसे अपने मेंसुरेशन में कुछ निकालना होता था, अपने उसको x पकड़ते थे ना मेंसुरेशन में, तो वैसे यहां पे अगर अपने को 2 इंटू 2 मैट्रिक्स निकालना है तो पहले उसको भर दो इस तरीके से। श्रेयस ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर का है भैया? 2 इंटू 2 ऑर्डर। अब आओ इन चारों को भरते अपने। एक बार अपने, अगर अपने को ये निकालना है
तो आई को अपने किससे रिप्लेस करेंगे एक बार, 1 से, और जे को भी रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 1 से। तो पुट करते जाओ और लाते जाओ वैल्यूज, निकाल लो। पहले लिखते अपने A11। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत तो प्लीज मेरे को पूछना। हो गया A11, यहां आई पहले किसका रूप ले रहा है, 1 का, जे भी ले रहा है 1 का। फ्रैक्शन में आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या हो गया ये 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 इज हाफ। ये हो गया बच्चों A11। नेक्स्ट अपने आते हैं A12 में। आई हो जाएगा 1 और जे हो जाएगा 2 बाई 2। 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, भैया -3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। ये अभी क्यों आ रहा है, इको तो भी नहीं है। गलती से एडमिट हो गया। स्वागतम, अभी इको क्लास नहीं है बाबू, 12 o'clock होगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट नीचे लिख लो। A21 क्या आया है, 0 आया है, और A22 2। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको धो डाला, हाफ 9 बाई 2 0 और 2 हो गया, ये काम खत्म। ये अपना हो गया A मैट्रिक्स। दिस इज आर A मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। यहां भी अपने को 2 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सेम क्या है, 2 into 2 मैट्रिक्स रहेगा। बहुत बढ़िया। इस बार एलिमेंट्स किस हिसाब से है जरा देखना। इस बार एलिमेंट्स किस हिसाब से है, एक मल्टी फंक्शन है ये, i माइनस जे इफ i is greater than equal to j, और i plus j if i is less than j। बाबा, अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपने मल्टी फंक्शन। यहां पे दो दो ब्रांचेस आ रही है, ढंग से फॉलो करना। ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे कब होगा, जब i का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जे होगा। ठीक है, एज इन जब रो जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू कॉलम हो जाएगा। ए आई जे को अपने अटैच करेंगे i प्लस जे से कब, जब i इज लेस देन जे। कोई चिंता का बात नहीं है, देखो कैसे होगा। पहले तो लिख लो, लेट द मैट्रिक्स बी व्हाट, लिख लो। पहले इसको एक आकार देते हैं अपने, फिर इसमें अपने अपना विचार डालेंगे। let the matrix be A. Let the matrix be A is equal to A11, A12, A21 and A22। ठीक है, बहुत बढ़िया। A11 आओ निकालते हैं। हो गया, अनुभव का भी हो गया, आर्या का भी हो गया। गुड बॉयज। A11 ढंग से फॉलो करो। यहां पे I क्या अनुषा, और J क्या है, दोनों इक्वल है। अब यहां पे देखो किसमें मैच हो रही है,
फर्स्ट वाले में मैच हो रहा है, तो फर्स्ट वाला में i इक्वल टू j हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब aij को तुम ये लोगे कि ये लोगी? फर्स्ट वाला लोगी। समझ में आएगा कैसे करना है इसको? तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0। आयुषी अब तुम्हारा बारी है। A12 में i क्या है? अच्छा सीधे बोल दी हो तुम, ठीक है। माने 1 इज लेस देन 2 हो गया, तो अपने इससे अटैच करेंगे। यहां पे क्या आ रहा है, i प्लस जे आ रहा है, ठीक है। i प्लस जे मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 इज 3। चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर इसमें आई और जे तो अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि 1 और 2 3 4 5 6 ये सब भी नहीं, यहां पे नहीं है ना, देखो है ना, अपने को देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है ना। 2 इंटू 2 में क्या 3 आ सकता है? नहीं, है ना। अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बोलता तब तुम क्या लिखती, यहाँ पे A13 लिखती, यहां क्या लिखती बताना? ए सेकेंड रो एंड 2 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो भी भरते अपने, तब थर्ड रो में पहले एलिमेंट क्या आता, A31 आता, बिल्कुल सही। फिर आता A32, फिर आता A33, तब ये मैट्रिक्स बन जाता ना अपना। तब ये सबको भी भरते अपने, समझ रही हो ना, अपने मन से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। यहां बोला अगर 2 इंटू 2, इसलिए अपने इसको लिखे हैं। 3 इंटू 3 बोलता तो और भी अपने को मेहनत करना पड़ता। समझ में आ गया? चलो A21 में आते हैं। यहां i बड़ा है j से, तो पहला वाला होगा, क्या लिखोगे, 2 माइनस 1 इज 1। एंड नेक्स्ट वी हैव A22, जहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल है 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 इज 0। तो देयरफॉर बच्चों मैट्रिक्स क्या बन गया अपना, 0 3 1 0। 0 3 1 0 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिगो का सम करते हैं एक। अप्लाइड मैथ्स वालों को दरकार नहीं है करने का, 2 मिनट विश्राम करो। क्वेश्चन नंबर 11, ये सीबीएसई आईएससी मैथ्स करेगा, सीबीएसई अप्लाइड मैथ्स नहीं करेगा। 11 में आ जाओ, लिख लो a इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। छोटा सा सम है ये, ए अपने को दे चुका है ये चीज, ठीक है। दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, ऑलराइट। अब यहां पूछ रहा है कि भैया अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा का वैल्यू निकालो सच दैट ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आंसर भी आ गया इसका, 90 होगा। वाह 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 राम जी, हाँ सब सेम ही तो आएगा, बिल्कुल सही गाइस। सब 90 लिखे जा रहे हो, गेट आउट ऑफ द क्लास। 90 क्या है, डिग्री डिग्री में कोई लिखता है अभी 11 12 में, रेडियंस में लिखना पड़ता है। क्या ऑनलाइन में तुम लोग अभी भी 10 का एग्जाम देने लग रहा है सब लोग। बाबू 11 12 फिर डिग्री नहीं समझते, अपने अपने रेडियन समझते हैं, π/2, ठीक है। ओके, सो ए क्या है अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सेकंड ऑर्डर का होगा कि थर्ड ऑर्डर का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का कि थर्ड ऑर्डर का, किसका होगा, सेकंड ऑर्डर का। गौरव समझ में आया क्यों, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है अपना, ठीक है। तो ए के बदले क्या लिख लेंगे, 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। अब इक्वल दे दिया है, इक्वल का मतलब क्या हो गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इसको किससे मैच करेंगे अपने, कॉस अल्फा से मैच कर लेंगे। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा।
और कॉस में 1 कब आता है? कॉस π/2 में, कॉस 90 डिग्री में। तो 1 के बदले क्या लिख लोगे? जीरो में आता है ना 1। ओ हाँ, कॉस 0 में आता है। तो हे भगवान, क्या ऑनलाइन वालों, ये ऑनलाइन का ग्राफ है ना, अलग अलग तरीके से चल रहा है। सब लोग प्राइवेट में 90 90 90 लिखा है, सब लोग गलत लिखा है। ब्रेन वॉशिंग अस। बच्चों कॉस में 1 कब आता है? 0 डिग्रीज में आता है, 0 रेडियंस में आता है। हे भगवान, तो 1 के बदले अपने क्या लिख लेंगे? कॉस 0 इज कॉस अल्फा। अल्फा फिर क्या हो गया? 0। अल्फा क्या हो गया? 0। सर हम लिखा ही नहीं है, याद ही नहीं आया। वाह, इसका तो पूरा जवाब ही नहीं डाला है। सर हम लिखा ही नहीं है, याद ही नहीं आया। बाबू 10 में देखा है ये तुम, 11 में भी देखा है ये तुम। सर इस बार कौन कौन से चैप्टर में ट्रिगो नहीं है? हे भगवान, रुला रहे हो तुम लोग मेरे को। बाबू ट्रिगो से प्रेम करना सीखो अभी, अगर मैथ्स में हो तो 12 के। ठीक है, अल्फा क्या हो गया फिर? 0 हो गया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। टाड़ा 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 टा। ठीक है, अब अप्लाइड मैथ्स वापस आ जाओ। ओके, क्या क्वेश्चन किए अपने अभी? 11। आ जाओ बेटा 15 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अपने को इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे लिख लो उसके x प्लस, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। नीचे लिख लो x प्लस जेड, नीचे लिख लो y प्लस जेड। ये एक मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू 957, इज इक्वल टू 957। हाँ, हेमंत बिल्कुल सही बोल रहा है। नो नॉनसेंस विथ ट्रिग्नो, नो नॉनसेंस गाइड टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये अपने को दे दिया मैट्रिसेस। क्या चीज निकालने बोल रहा है? x माइनस वाई प्लस जेड। अब ये इतना डिफिकल्ट सम कहां से आ गया? वाह, ये हम लोग क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं और वहां उन लोग ऑनलाइन आंसर्स लिखते जा रहे हैं। 2 3 4 एक्स वाई जेड आया है। बच्चों अपने को x माइनस वाई प्लस जेड निकालना है, तो बेसिकली पहले क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा। फिर यहां पुट कर दोगे तो अपना आंसर आ गया। ठीक है ना? तो बच्चों इक्वेशंस फॉर्म कर लो। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज 9। एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस जेड इज 5। एक और क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इज 7। सबसे बड़ा इक्वेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने को? पहला वाला। ठीक है, उसमें चलो दोनों को बारी बारी पुट करते हैं। यहां पे अगर अपने x प्लस जेड के बदले 5 पुट करेंगे, y निकल जाएगा अपना। x प्लस जेड के बदले अपने क्या पुट कर रहे हैं? 5 पुट कर रहे हैं, तो 5 प्लस y क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो गया। और y क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5, y हो गया भैया 4। y हो गया 4। अब y को z वाले के साथ पुट कर तो z निकल जाएगा। 4 प्लस जेड इज 7 हो रहा है, और z क्या हो गया? 7 माइनस 4, z हो गया 3। अब z को बीच वाले में पुट कर दो, x प्लस 3 इज 5 हो रहा है, x क्या हो गया? 2। खत्म। हाँ चलो, बिल्कुल सही बच्चों। तो therefore x माइनस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा?
2 माइनस 4 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 इज आवर आंसर। ठीक है, चलो 1 इज आवर आंसर, बिल्कुल सही। आ जाओ, जिसको जहां जो डाउट हो प्लीज पूछना। आगे बढ़ते हैं नहीं तो अपने इसके बाद आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसके बाद आ जाओ 18 में। चलो लेट्स लुक एट 18। अपने को ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना है। ए क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क। ए मैट्रिक्स क्या दे दिया, लिख लो। ए प्लस 4 3b 8 माइनस 6, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स क्या दे दिया है, 2a प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 8 बी स्क्वायर माइनस 10। चलो अपने को दे दिया है कि a इक्वल टू बी है। क्या दे दिया अपने को, a इक्वल टू बी है। चलो खुद से ट्राई करो उसको। पहले a के नीचे उसका मैट्रिक्स लिखो, इज इक्वल टू बी के नीचे उसका मैट्रिक्स लिखो। इक्वल दे दिया है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होगा। करते जाओ बच्चों। टू आया है क्या? चलो बहुत बढ़िया। a प्लस 4 3b 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2a प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 8 बी स्क्वायर माइनस 10। तो एक अपने ले लेते हैं, a प्लस 4 इज 2a प्लस 2। लेट्स सी, आ जाओ। और बच्चों a अपना 2 आ गया, बहुत बढ़िया। a अपना 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा गाइस, b भी 2 आ रहा है क्या? 1 और 2 आ रहा है। लेट्स सी क्या होगा, आ जाओ। एक इक्वेशन अपने क्या पकड़ लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन पर अपने b स्क्वायर निकाल दे, उस पर लोकल वाले पुट कर दे, तो अपने फिर तो आराम से भी आ जाएगा। अच्छा तो वैसे कर रहा है क्या तो? ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। 3b इज इक्वल टू वॉट, बी स्क्वायर प्लस 2 और बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 हो गया 0। क्वाड्रेटिक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वॉट, माइनस 2b माइनस b, क्या हो जाएगा, माइनस 2b माइनस b प्लस 2। और b अगर कॉमन लेते हो तो b माइनस 2 हो जाता है, और यहां भी क्या होगा, b माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1। b माइनस 1 आ रहा है, b माइनस 2 आ रहा है 0। और b क्या क्या आ गया, b आ गया 1 और 2, b आ गया 1 और 2 पर। हाँ बिल्कुल सही। आधे लोग क्या करेंगे, बोलते ना अपने हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। आधे लोग क्या करेंगे, एकदम बॉस फील करेंगे कि वाह ए तो सीधे आ गया, और यहां से निकाल के अपना बी आ गया 1 और 2, बस मैथ्स में भैया 100 मार्क्स आ रहा है। और फिर एग्जाम में देखेंगे कि मार्क्स ही कट गया, 1 तो होगा ही नहीं, 2 होगा आंसर सिर्फ। क्यों, कैसे, देखो ढंग से। अपने को देखना है कि बाकी सारे भी सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। 8 तो 8 सेम ही है, चलो बहुत बढ़िया। दीज टू मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई, राइट। अगर यहां अपने b का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां b का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे अपने,
b का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 विच इज नॉट इक्वल टू -6, तो 1 पुट कर ही नहीं सकते b का वैल्यू। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 - 10 इज -6, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने क्या लिख लेंगे, b इज इक्वल टू 2। वन वोंट बी टेकन। चलो, क्या अनुभव, क्या लिखा है बाबू तुम? नहीं, b का वैल्यू तो बाबू +-2 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे जैसा मैं किया हूं। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है किसी को? अब अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का पार्ट देखते हैं। हुआ है क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ठीक से? हाँ अच्छा ठीक है, अगर हम ये सेकंड इक्वेशन के हिसाब से करते तो फिर प्लस मैक्सिमम आ रहा है क्या? अगर सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हाँ, तो ऊपर पुट करेंगे फिर, तब -2 डिस्कार्ड हो जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे ही कर लेंगे अपने, अगर दूसरा से मैच करेंगे तो एक्चुअल आंसर अपना क्या है, 2 ही बचेगा। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग लिख के तो बोल ही रहे हो, बोल के भी आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। कुछ लंबा चीज पूछना हो तो मेरे को बोल के पूछ लो, वर्बली बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आ जाओ, क्या लिखा हुआ ढंग से फॉलो करो। हमको दिया हुआ है एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या है? 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितने एलिमेंट्स होगा इसमें? 9 एलिमेंट्स होगा। बोल रहा है कि सारे एलिमेंट्स या तो 0 या तो 1 होंगे। All the elements will be either 0 or 1. How many such matrices are possible? सी भी छोड़ दो बाबू, आर्या बिल्कुल सही, फॉलो करो। ये परम्यूटेशंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कितना 3x3 मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसमें सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, 0 या 1 आएंगे। तुम 2x18 कर रहा है, 2x9 कर रहा है, तो 2 पावर 9 होगा। फॉलो करो कैसे, 3x3 मैट्रिसेस है ना। आ जाओ, 3x3 मैट्रिसेस का किस तरीके से फ्रेमवर्क रहेगा, इस तरीके से फ्रेमवर्क रहेगा। पहला जो पोजीशन है यहाँ पे, यहाँ कितना पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटी है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, 0 और 1 आ सकता है। यहां अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। यहां भी कितना पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी। यहां भी 2, यहां भी 2, हर तरफ कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। अपने क्लास 11 में देखे हैं एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, परम्यूटेशंस में देखे थे आपने, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हंसी बता रहा है और टेंशन बता रहा है। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कुछ तो था ना वो, सब है ना। 11 में समझ लिया सब लोग अब कि सब ऑनलाइन ही हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान दे लो। हाँ, इन हाउ मेनी वेज टू लाइट अ हॉल से सिमिलर है ये सब। आइदर और वाला एडिशन बिल्कुल सही। यार ऑनलाइन वाले इतने तरक्की कर रहे हैं आज। फॉलो करो। यहां पे 2 2 2 अपने लिख लिए। अब बात यह है कि सबको प्लस करेंगे कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे? सबको अपने मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब सबका ही दरकार होता है अपने को, सबका ही दरकार है। पहले यहां पे अपने एलिमेंट पुट कर रहे हैं, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, सभी में पुट किया जा रहा है अगर, तो ऑल द वेज, ऑल द ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड। अगर या तो यहां पुट करते, या तो वहां पुट करते, या तो वहां पुट करते, सब में पुट नहीं करते, या तो यहां, या तो वहां, या तो वहां, तब अपने क्या करते, ऐड करते।
एक लूजली समझ लो इस चीज को, ठीक है। ऐड कब करते सारे ऑप्शंस को, जब यहां या तो यहां पुट करना है या तो वहां पुट, ईदर दिस और दैट। और मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब सब में ही करना है, एंड सब में ही करना है अपने को। तो यहां तो सब में एलिमेंट्स भरना ना अपने को, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आ जाओ, लिख लो देयरफॉर number of possible matrices, therefore number of possible matrices क्या हो जाएगा, 2 into 2 करते करते कितना बार हो रहा है ये, 9 times हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 9 times हो रहा है, तो ये हो गया 2 power 9। 2 power 10 होता है 1024, 2 power 9 होता है 512, ठीक है। अगर इसको अगर 2 में डिवाइड कर 2 का 5 4 कर दे तो कितना करता है? हाँ वैसे भी 512 नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल। बोलो सब में वन आएगा हिसाब से, पहला वाला मतलब ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए 0 या 1 लेंगे, मान लो 1 लिए इसमें सब में 1 लेना पड़ेगा। वो तो देखो यहाँ तो अपने वेज लिखते हैं। कितना कॉल आ रहा है, कौन है ये, काट भी दिया। तुम बोल रहा है वहां पुट करे, तुम तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 को मल्टीप्लाई क्यों करेगा तुम? पहला वाला में 0 या 1 में से 1 मान लो 1 बैठा है, तो फिर सब में 1 बैठाना पड़ेगा, तो सब में तो 1 ऑप्शन था, तो 2 into सब में जरूर ना 1 बैठाएंगे अपने। अगर तुम यहाँ पे पकड़ लो 1 ही पुट कर रहा है, यहाँ पे 1 ही क्यों पुट करेगा तुम? यहाँ 0 या 1 कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ आइदर 0 और 1, माने हर एक में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ऐसा नहीं कि अगर तुम सामने वाले में 0 रखे तो सब में 0 आएगा तुम्हारा, सामने में 1 रखे तो सब में 1 आएगा। तब पता है कितना पॉसिबिलिटीज होता? सोचो, अगर या सब में 0 होता या सब में 1 होता, तब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होता, तब सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स बन पाता ना। एक मैट्रिक्स ऐसा बनता जहां सारा 0 है, दूसरा मैट्रिक्स कैसा बनता जहां सारा ही 1 है। समझ गया ना? पर वो इन 512 में से वो 2 पॉसिबिलिटीज है, बाकी 510 और ही कुछ है कि 0 1 1 0 ऐसे कर करके है। समझ गया ना? ऐसे कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो मेरे को पूछ लो। ऑलराइट, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज का पहला क्लास अपने थोड़ा इजी रखते हैं, पहला ही एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने। सेकंड क्लास जो मैट्रिसेस का होगा वहां पे अपने इसका ऑपरेशंस देखेंगे। मैट्रिसेस में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मेन मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज द वन दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। आईसीएसई वाले भी कतराते हैं, नहीं याद तो ही नहीं तो क्या कतराएंगे, है ना? याद है? यही अच्छे साथ साथ है। अच्छा, मतलब तुम लोग ना उम्मीद से अलग ही चलता है सब लोग मैथ्स में, है ना? जो लगता है पता होगा वो पता नहीं होता है, और जो लगता है पता नहीं है वो पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है मैथ्स में तो पूछ सकते हो अभी। ये मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्टोरेज कोऑर्डिनेट जो बैठे हैं वो रिक्वायर्ड को डिनोट करने। एक सेकेंड, हाँ बताते हैं। ऑनलाइन वालों अगर सब कुछ क्लियर था तो प्लीज यस लिख दो एक बार, या बोल दो। अगर सब कुछ क्लियर था तो यस लिख लो। और आर्या तुम्हारा तो स्पेनिश चलता है मेरे साथ। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। बाबू लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना? लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसे कितने सारे मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसमें सारा एलिमेंट्स या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। 10 मिनट में अपने इको स्टार्ट करते हैं, बाय। हाँ बाबू अब तुम बोलो क्या बोल रही हो।